बिहार में चुनावी हलचल तेज है, पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत कोरोना है। लिहाजा इस बार बिहार चुनाव में डिजिटल रैलियों की प्रधानता है। सीधे जनसंपर्क के जरिए ऑनलाइन रैलियां की गईं। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली का आगाज किया। नीतीश कुमार की इस रैली में भी कब्रिस्तान का मुद्दा सामने आया। जो निकल गया 8,064, 6,299 की घेराबंदी की जा चुकी है। मंदिर में चहारदीवारी का कितना चीज का, मूर्ति का और बाकी चीजों का चोरी होने लगा, होते रहा था। अब हम लोगों ने उसकी रक्षा के लिए उसकी घेराबंदी, इसके लिए 377 योजनाओं में से 226 मंदिरों में चहारदीवारी निर्माण कार्य पूर्ण, 112 पर कार्य जारी है और 48 प्रक्रियाधीन है। तो एक एक चीज हम लोग, एक एक काम, किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। हर प्रकार से एक एक काम के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। कब्रिस्तान का मुद्दा यूपी के चुनाव में भी उठा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार इस मुद्दे को बिहार चुनाव में उठाकर फायदा लेना चाहते हैं? इतना ही नहीं, इस वर्चुअल रैली में बोलते हुए नीतीश कुमार ने लालू यादव के 15 साल के शासन पर भी सवाल उठाया। क्या हुआ है, जब से काम करने का मौका मिला है, अब आते हैं हम, अब अन्य बातों पर, ये दो जो अभी के लिए है, एक विशेष आपदा की स्थिति, उस पर हमने चर्चा कर दी। अब इसके बाद क्या है भाई, क्या स्थिति थी? पति पत्नी राज 15 साल और उसके बाद मौका हम लोगों को मिला, तो क्या था पहले और क्या है आज? क्या स्थिति थी विधि व्यवस्था की? क्या लोग बोलते हैं आजकल, तो पता नहीं, स्टेटमेंट देना और छप भी जाता है, कमाल है। सब लोगों को मालूम नहीं कि क्या था, सामूहिक क्या हो रहा था, नरसंहार, किस किस तरह की घटना हो रही थी। अब आज क्या स्थिति हो गई है, जरा बताइए, कौन सी स्थिति है? हर प्रकार से हम लोगों ने किया और जैसे ही काम करने का मौका मिला, इस पर तो ध्यान दिया ही कि हर हालत में क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जीरो टॉलरेंस, ये हमारी शुरू से नीति है और उस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। और कितने लोगों को पहले क्राइम भी होता था, कोई हो पाता था सुनवाई वगैरह, कुछ कोई गवाह देने के लिए निकल पाता था जी? क्या स्थिति हुई? हम तो इस बात को नहीं भूल सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर के अन्य लोगों ने मिलकर के और राज्य सरकार के बीच में जो चर्चा हुई, जिसमें जो क्राइम और इन सब चीजों से रिलेटेड मामला या करप्शन से रिलेटेड मामला से संबंधित मामला था, उस पर कितना तेजी से ट्रायल चलाने का सब सिलसिला शुरू हुआ। लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ, लोग गवाही देने लगे, भागते थे गवाही देने से। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था? और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं, आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए क्या था? मैं तो सबको कहूंगा कि पुराना फोटो बहुत जगह उपलब्ध है, बताइए वो फोटो और आज का फोटो देखिए। आजकल तो एक एक चीज चल रहा है। सोशल मीडिया का तो दो हिस्सा, एक सही मायने में पॉजिटिव होता है, सब चीज को जानकारी, एक एक चीज की सुविधा, और दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग। बहुत लोग दुरुपयोग करते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग एक एक अपना बहाल करके रखे रहते हैं, जो कुछ से कुछ लिखता है, अंदर है और ट्वीट करते हैं जी। कोई ना कोई बहाले ना है तो लिखते रहता है, यही सब ना होता रहता है। याद करिए, एक बार हम राजगीर में थे, हमारे साथ संजय थे, हमने इनको कहा कि लिखिए, हम लिखाने लगे, 10 लिखाए और उसके बाद आ करके हम रोज एक एक ट्वीट करने लगे। एकदम इतना चर्चा देख लिया हमने, उसके बाद 5 के बाद हमने कहा छोड़िए, हम सब नहीं करेंगे। लोग तो यही सब करते रहते हैं, क्या क्या नहीं करते रहते। लेकिन क्या स्थिति है क्राइम की? जो स्थिति पहले थी आज वो है क्या?
आप जरा सा बता दीजिए। हर बार, और हम लोगों ने जो ट्रायल से लेकर के एक एक काम करवाया, जांच वगैरह का सबका काम करवाया, और आपको मालूम है इन लोगों की स्थिति थी क्या था नक्सलिज्म का भी जी, कौन सी स्थिति थी। हमने क्या किया 2004, हम लोगों ने 65 पंचायतों का चयन करवाया, आपकी सरकार आपके द्वार, और जो सबसे प्रभावित उस तरह का इलाका था, पंचायत था, उन सभी पंचायतों में जाकर के एक एक ट्रेनिंग से लेकर के उस गांव के विकास का एक एक काम करवाया। और जब उसके लिए और सब काम किया गया, जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे जिनको अधिकार दिया गया, तब जाकर के क्या स्थिति हो गई है, कितनी स्थिति बेहतर हुई। और जो क्राइम करते थे उनकी गिरफ्तारी और फिर ट्रायल, उसके चलते ये सब चीज घटा। इसलिए अब पहले कैसी स्थिति है, हम लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बनाया हर तरह से। कहां करते थे जी, अरे वोट जिसका चाहे मिल जाए, हमको उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जरा बता दीजिए कि पहले क्या हुआ था, क्या स्थिति रहती थी लोगों की। और हम लोगों ने जितना लोगों की सेवा की है, खिदमत की है, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति इंप्रूव की। अगर आप बताइए, आप जरा एक बात देख लीजिए, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है पूरे देश का, हर एक राज्य का, कि कहां कितना कौन सा क्राइम हुआ है, उसके बारे में फिगर निकलता है। अभी 2018 का निकला है, तक उसका निकला है। 2018 में क्या है जी अपराध का आंकड़ा, अब ये समझ लीजिए, राष्ट्रीय औसत दर देश भर का, नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत दर है प्रति लाख की जनसंख्या पर जो अपराध की संख्या है 383.5 है देश में औसत 1 लाख की आबादी पर, और बिहार का 1 लाख की आबादी पर औसत अपराध है 222.1, यानी बिहार का स्थान देश में आपराधिक मामले में 23वां नंबर पर है। जरा ठीक से कोई बात करिए, इंसिडेंट तो होता है, कुछ आदमी तो गड़बड़ मिजाज का रहता है, आप कितना भी इंतजाम कर दीजिए, कुछ न कुछ बाएं दाएं करता ही है। और सबसे ज्यादा हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही किया है, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जब उसमें लोग अपराध से लेकर के राजस्व के मामले को लेकर एक सोमवार को मिलते थे, सबसे बड़ी संख्या में लोग आते थे, हम 10 साल ही काम करते रहे और देख लिया और आकलन करवाया कि जो मर्डर का है और इस तरह का अपराध है, उसका सबसे बड़ा कारण है या तो भूमि का विवाद, संपत्ति का विवाद। 60% के करीब ये घटनाएं उसके चलते घटती, और उसके लिए हम लोगों ने जो उसके सुधार के लिए काम किया, नया सर्वे कराने का, सर्वे सेटलमेंट के लिए, और अभी की जो जितनी स्थिति हुई है